हेलो गाइस, मेरा नाम इशराफ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, कोर्ट मैरिज ये नाम अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, आज उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि उसमें क्या फी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या कुछ शुल्क जमा करना होता है और ये कोर्ट मैरिज होता कहाँ है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे। बस आपको करना है एक ही काम, बने रहना है इस पूरे वीडियो के साथ। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने उसके ऑफिशियल साइट से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और साथ ही उसके ऑफिस में भी विजिट किए हैं और सारे जो क्राइटेरिया होते हैं उसको विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास किए हैं और मैं आप तक सही जानकारी पहुंचा सकूं, उसके लिए मैंने पूरी तह तक जाके कुछ डिटेल्स निकाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। उसमें एक लिस्ट मुझे मिला है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स संबंधी जो प्रूफ देने होते हैं उसमें क्या क्या देने होते हैं, वो लिस्ट मेरे सामने है। और उसके बाद उसमें जो एफिडेविट की प्रक्रिया होती है वो चीज़ एक हस्बैंड के नाम से होती है और एक वाइफ के नाम से होती है। उसके 2 फॉर्म वहाँ पर दिए जाते हैं। उसके अलावा एक फॉर्म दिया जाता है जिसके 3 सेट में आपको वहाँ सारे डिटेल्स भर के जमा करने होते हैं। ये सारे डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे देखने के लिए। और साथ ही ये कोर्ट मैरिज का प्रोसेस है वो उसको कहाँ फुलफिल किया जाता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। आपने निबंधन कार्यालय का नाम सुना होगा। जो निबंधन कार्यालय हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में निबंधन कार्यालय होता है, जिसको आप रजिस्ट्री ऑफिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जाके आप कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रार के सामने पूरा कर सकते हैं। निबंधन कार्यालय में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किसी प्लॉट या ज़मीन का जो निबंधन का कार्य होता है वो भी इसी निबंधन कार्यालय में होता है। ये जिला में तो अवस्थित होता है, लेकिन अनुमंडल स्तरीय पर भी रजिस्ट्री ऑफिस, सब रजिस्ट्री ऑफिस का वहाँ पर व्यवस्था है। आप वहाँ जाके भी अपने विवाह संबंधित जो प्रोसेस है कोर्ट मैरिज का वो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैंने बताया कि आपको कहाँ जाके कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को करना है। अब हम जानते हैं कि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या हैं। तो पहले हमारे समाज में जो शादी की परंपरा थी वो हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर कास्ट, हर वर्ग के लिए अपनी अपनी एक नियम बनाए गए थे। उसके अनुसार शादी विवाह का रस्म के द्वारा नए जीवन की शुरुआत होती थी, लेकिन आजकल कुछ लीगली तौर पे भी कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को फुलफिल करते हैं और अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कि आप किसी भी धर्म में, जाति या किसी भी रीति रिवाज से आप शादी किए हो, उसके 30 दिन के बाद आपको यहाँ अप्लाई करना होता है। या फिर जब आप अप्लाई करते हैं उसके 30 दिनों के बाद आपको यहाँ पर जाके रजिस्ट्रार के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है। ये पहला नियम इसमें कहता है। दूसरा नियम है फ्रॉम सेक्शन 15। इसका एक फॉर्म आता है जिसको आपको 3 सेट में भरने होते हैं। मैं वो फॉर्म आपको दिखाना चाहूँगा। ये है वो फॉर्म जिसकी जो फॉर्म उसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और इसे आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या उसमें फिल करना होता है। उसके बाद 2 एफिडेविट आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं। एक एफिडेविट वाइफ के नाम से बना होता है और एक एफिडेविट हस्बैंड जो होते हैं उनके नाम से बनाना होता है। और ये सारी चीज़ों के अलावा तीसरे नंबर पे आपको इसमें बताया गया है कि जो भी लड़का हो या फिर लड़की हो जो कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं, उसकी उम्र मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है बोथ आर कंप्लीटेड 21 ईयर्स, हस्बैंड एंड वाइफ। चौथे नंबर पे है ए सर्टिफिकेट आपको देना होता है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का, जिसमें आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट एज के लिए दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वो सब चीज़ आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है आपके पति पत्नी जो नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं उसके दोनों एक साथ का फोटोग्राफ होना चाहिए 3 कॉपी में, जो वहाँ आपको देने होते हैं। 6ठे नंबर पर आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है और 7वें नंबर पे आपको देना होता है आईडी विद फोटो। आपका एक आईडी होना चाहिए जिस पर आपका फोटो होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड, ETC आपको देना पड़ता है। और उसके बाद 8वां है मैरिज प्रूफ। आपने अगर विवाह मंदिर में शादी किया है तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स, आपने सामाजिक स्तर पर शादी किया है तो उसके फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स आपको वहाँ देने होते हैं। दोस्तों, 9वें नंबर पे आपको देना होता है 3 विटनेस विद ID प्रूफ। जब आप कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को फुलफिल करने जाते हैं तो आपको 3 विटनेस की ज़रूरत होती है कि हाँ, ये मेरे सामने में एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं। उसमें कुछ लड़के पक्ष के विटनेस होने चाहिए, कुछ लड़की पक्ष के विटनेस होने चाहिए और उसके आधार कार्ड उनको वहाँ दिखाना होता है, उसको मेंशन करना होता है। उसके बाद 10वें नंबर पे मैंने जो आपको एफिडेविट का प्रोसेस बताया है वो यहाँ पर बताया गया है स्कूटी मजिस्ट्रेट इंचार्ज एफिडेविट, वहाँ आपको सबमिट करने होते हैं जो मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो ये 10 रिक्वायरमेंट्स आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर होते हैं, सेल्फ अटेस्टेड आपको करके वहाँ सबमिट करने होते हैं। उसके बाद जानते हैं इसमें फ़ी के प्रोसेस क्या है। आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आप जब रजिस्टर्ड ऑफिस में जाते हैं
तो रजिस्ट्रार के सामने आपको वहाँ सब कुछ पूछा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद आपको फॉर्म जमा कर लिया जाता है। उस फॉर्म जमा के दौरान आपको 100 रुपये का चालान आपको जमा करना होता है फ़ी के तौर पे। उसके बाद जब ये जो प्रोसेस है पूरी निबंधन की, उसको कंप्लीट करने के बाद जब आप सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो वहाँ पर 350 रुपये का यानी कि 350 रुपीज़ के चालान और वहाँ पे करना पड़ेगा। ये टोटल खर्च हो गए, उसके अलावा उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। और उसके बाद आप एक कानूनी तौर पर पति पत्नी के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये था पूरा कोर्ट मैरिज का प्रोसेस। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ समझने में परेशानी आ रही हो या फिर कोई चीज़ समझने में आपको डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि कोर्ट मैरिज से संबंधित किसी भी तरह की उलझन आपके मन में ना रहे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी आपको थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा हो तो इसे प्लीज़ औरों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इसका लाभ उठा सके और सही तरीके से अपने कोर्ट मैरिज के प्रोसेस को फुलफिल कर सकें। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।